इसके पश्चात मैं कामतगिरी पीठ चित्रकूट धाम से पधारे महान श्री शशिभूषण दास जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूं। महान श्री शशिभूषण दास जी महाराज। भारत माता की, श्री अयोध्यानाथ की, गुरु गोरक्षनाथ की, श्री कामतानाथ जी भगवान की। लोक रिझावन कारण कहाँ कहाँ नाऊ माथ, सब नाथन के नाथ हैं श्री मेरे कामदनाथ। परमाध्यक्ष स्वयं अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राम रघुनंदन गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणिपात करता हुआ ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री अवैधनाथ जी महाराज एवं पूज्य श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज की पावन पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो रही है। वास्तव में जिन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान किया, संसार में जिसकी कीर्ति होती है वो मरने के बाद भी जीवित होता है। कीर्ति यस सजीवती सूरत कीरत भली, जो बिन पंखन उड़ जात सूरत तो जर जात है कीरत ही रह जात। आज के सभा की अध्यक्षता में श्री गोरखनाथ मंदिर के पूज्य श्री प्रधान पुजारी योगी श्री कमलनाथ जी महाराज, मुख्य अतिथि के रूप में काशी से पधारे विद्वत वरिण्य जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य श्री संतोषाचार्य जी महाराज, हनुमानगढ़ी से पूज्य श्री अयोध्या धाम से श्री राजू दास जी महाराज, अयोध्या धाम से ही अभिन्न आत्मा श्री राम लखन दास जी महाराज, क्रांतकारी कथा व्यास श्री बाल भरत जी महाराज, कालीबाड़ी गोरखपुर से महंत श्री रविन्द्र दास जी महाराज, अयोध्या धाम से ही श्री राम मिलन दास जी महाराज, बड़ौदा से पधारे गंगा दास जी महाराज, आचार्य शिव प्रकाश जी, देवी पाटन के महंत पूज्य श्री मिथिलेश नाथ जी महाराज, मुख्य वक्ता बहन सुषमा यादव जी, पूर्व कुलपति भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा, विशिष्ट वक्ता के रूप में डीके सिंह जी, पूर्व विभाग अध्यक्ष प्राणी विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय से, विशिष्ट वक्ता श्री संतोष शुक्ल जी एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश मोहन जी, मंचस्थ सभी विद्वत समाज, भारतीय उपवन के वाटिका के फूलते फलते नौनिहाल बालक एवं बालिकाओं, वास्तव में विद्वानों के द्वारा हम लोग सुन रहे हमारे यहां शिक्षा का बड़ा ही महत्व है। शिक्षा केवल नौकरी तक ही सीमित नहीं है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो आत्म विमुक्ति की ओर ले जाए। शिक्षा के बल से, ज्ञान के बल से हमारे भारतीय मनीषियों ने भारत में ही नहीं विदेशों में धर्म की पताका फहराई है। कौन नहीं जानता स्वामी विवेकानंद जी महाराज को। जिस समय स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए, वहां के छात्र छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद को देखा और देख करके उपहास किया। एक वस्त्र पहनते थे, एक वस्त्र ओढ़ते थे। वहां के छात्र छात्राओं ने कहा, स्वामी जी कहां से पधारे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं उस देश से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, गुरु गोरक्षनाथ का प्रादुर्भाव हुआ।
कहा आपके यहां कोई टेलर नहीं रहता है कि वस्त्रों को, सिले हुए वस्त्रों को पहन सको? स्वामी विवेकानंद ने कहा हमारे भारतवर्ष में चित्र की प्रधानता नहीं है, भारतवर्ष में तो चरित्र की प्रधानता है। जिसका चरित्र उज्जवल होता है, भारत में उसी का पाद प्रक्षालन किया जाता है। स्वामी जी से कहा आप भारत से आए हो, डू यू सी माई लाइब्रेरी? मेरे यहां की लाइब्रेरी देखना पसंद करोगे? महान विराट व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद को वो समझ नहीं पाए। विवेकानंद जी महाराज ने कहा एस। जैसे ही लाइब्रेरी में पहुंचाया गया पूज्य स्वामी विवेकानंद को, तो विश्व के धर्म ग्रंथ रखे थे। विश्व के धर्म ग्रंथों के नीचे भारत की पवित्र गीता को सभी धर्म ग्रंथों के नीचे रख दिया। स्वामी विवेकानंद से कहा स्वामी जी आप क्या कहना चाहोगे? आपकी भारत की पवित्र गीता को सभी धर्म ग्रंथों के नीचे रख दिया। स्वामी विवेकानंद प्रति उत्पन्न मति थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा ओ माय स्वीट चाइल्ड्स, मेरे मधुर बच्चों, तुमने सिद्ध कर दिया विश्व के धर्म ग्रंथों की अगर नींव है तो भारत की गीता है। जिस दीवार की नींव मजबूत नहीं होगी वो दीवार कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती है। लोगों ने कहा मैं तो समझ रहा था वेशभूषा से देख करके कि ये पढ़े लिखे नहीं होंगे। विवेकानंद जी महाराज को पुनः अग्रिम दिन ले जाया गया। कहा आज भारत की गीता को सभी धर्म ग्रंथों के बीचों बीच रख दिया। विवेकानंद जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले मेरे मधुर बच्चों, ओ माय स्वीट चाइल्ड्स, मेरे मधुर बच्चों, तुमने सिद्ध कर दिया विश्व के धर्म ग्रंथों का हृदय भारत की गीता है। जिसमें हृदय नहीं होगा वो जीवित नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। किसके बल से? वैदुष्य के बल से, शिक्षा के बल से। भारत की धर्म की पताका को विदेशों में फहराया। आज भी उनकी कीर्ति जीवित है। इसलिए शिक्षा का बड़ा ही महत्व है हमारे यहां। आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है। विकसित भारत की चर्चा की जाए तो भारत प्रत्येक पक्ष में उन्नति कर रहा है। आज संपूर्ण भारत भारतीय संस्कृति को, भारत की ओर सारा विश्व देख रहा है। आज जगह जगह लोगों के माननीय श्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूज्य श्री योगी महाराज, भारत के यशस्वी तपस्वी पूज्य श्री मुख्यमंत्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में भारत का कद विश्व में बढ़ चुका है। राम राज्य की कल्पना, जो राम मंदिर का निर्माण कई वर्षों से निर्णय नहीं हो पा रहा था, वो इन दो महापुरुषों के नेतृत्व में अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ और राम भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा पूज्य महाराजा श्री के नेतृत्व में हुई। ये कीर्ति हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य श्री महाराजा श्री की हमेशा की हमेशा के लिए अक्षुण्ण कीर्ति रहेगी। और सब नर करहीं परस्पर प्रीति वाली भावना चल रही है इस समय। एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुकरात के विचार भारत के प्रति सुने।
कहा सुकरात ने राजन, विजय जब हिंद पर पाना, हमारे वास्ते भारत एक ज्ञानी गुरु लाना, हमारे वास्ते लाना भारत से एक गीता, नृपति तुम भूल मत जाना कहानी राम सीता की, हमारे वास्ते राजन गंगा जल अवश्य लाना, कहानी राम सीता की, हमारे वास्ते राजन कमल गीता अवश्य लाना। ये भारत की पहचान रही है और समय की अवधि में अपनी वाणी को वाक पुष्पांजलि में समर्पित करता हूं। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री।